वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एक्सीलेंस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम हेड इंजरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द अर्लियर वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द हेड इंजरी, द टाइप्स ऑफ हेड इंजरी। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप ये वीडियो देखते हैं उसके बाद आपको ये वीडियो ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियो, आप हेड इंजरी की जो टाइप्स वाली वीडियो है उसको जरूर देखें। So before moving to the topic, I would like to request you to please like, subscribe and share to my channel as it means a lot to me and provides motivation to make new videos like this. So without any delay, let's get started. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं एक रिव्यू दूंगी कि हेड इंजरी होता क्या है। हेड इंजरी इज एनी डिग्री ऑफ इंजरी दैट इज अकरिंग इन आवर हेड, राइट। इट कैन बी ड्यू टू योर एक्सीडेंट, फॉल, असॉल्ट, फायर आर्म इंजरीज की वजह से हो सकता है एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज की वजह से हेड इंजरी कैन बी कॉज्ड. So these are the causes of head injury and it can vary from a small laceration of your scalp to brain injury. So we have discussed about the types of head injury. Your first layer is your scalp. So first type of your head injury is your scalp laceration, then your skull fracture, then injury and major brain injury. Where is your temporal bone? Frontal, parietal and temporal. This one is your temporal bone. एंड द टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? द फर्स्ट वन इज योर ओवल शेप्ड ब्रूइजिंग बिहाइंड द ईयर इन द मेस्टोइड बोन. दिस वन इज योर बिहाइंड द ईयर. द प्रोसेस इज कॉल्ड योर मेस्टोइड प्रोसेस, राइट. मेस्टोइड बोन कहलाती है ये वाली. तो मेस्टोइड बोन के पास में आप क्या देखोगे? ओवल शेप्ड ब्रूइजिंग देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल में ज्यादा ब्लड रश होने की वजह से आपको ओवल शेप्ड की ब्रूइशिंग देखने को मिलेगी इन दी मेस्टोइड बोन एज यू कैन सी हियर इन द इमेज. ब्रूइशिंग इन द मेस्टोइड बोन इज नोन एज योर बेटल साइन. नेक्स्ट वन, ओटोरिया कैन बी देयर. ओटोरिया इज योर मेडिकल टर्मिनोलॉजी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द एयर, ठीक है. अगर एयर से कोई डिस्चार्ज हो रहा है देन इट इज योर ओटोरिया. नेक्स्ट वन इज योर पैराइटल फ्रैक्चर, राइट. वेयर इज योर पैराइटल बोन? दिस इज योर पैराइटल बोन. Behind the frontal bone there are two parietal bones, right? Parietal bone में अगर फ्रैक्चर होगा तो what all signs and symptoms we can see? First one is your deafness, ठीक है. Inability to hear, ठीक है. सुनाई नहीं देगा पेशेंट को. हो सकता है कि deafness हो सकता है, ठीक है. CSF otorrhea. Otorrhea, what is otorrhea? Discharge from the ears, right? If the fracture is very major and the CSF is leaking from that fracture towards your ear, internal ear, then the CSF otorrhea can be there, ठीक है. CSF otorrhea means discharge of your cerebrospinal fluid from your ear canal, right? So next one is your अब बाहर CSF otorrhea हो रहा है, then bulging of the tympanic membrane by blood or CSF. Suppose this is the ear, right? This is your canal. Here what is your tympanic membrane, right? If CSF otorrhea or bleeding will be there inside your tympanic, inside your inner ear or middle ear, the blood will come out through this ear canal and तो क्या होगा? जो ब्लड होगा वो बाहर आएगा एयर कैनाल से, ठीक है. एंड बीच में क्या है आपका? tympanic membrane. So there will be bulging in the tympanic membrane. तो यहाँ पे क्या होगी? bulging होगी बाहर को, ठीक है. bulging होगी tympanic membrane में due to your CSF or your blood, right? The next one is your facial paralysis and it can also lead to facial paralysis. This one is your orbital fracture, right? Orbit क्या है हमारे facial skull में? जहाँ पे हमारे eyes located होती है. This is your orbit. तो अगर इस वाले bone में, अगर इस वाले एरिया में कोई भी फ्रैक्चर है then it will be called as your orbital fracture, right? So what can be? Periorbital ecchymosis. पेरीऑर्बिटल इकाइमोसिस, एक्सट्रीम ब्लूइशिंग और जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, दैट इज योर इकाइमोसिस, ठीक है. पेरीऑर्बिटल इकाइमोसिस हो सकता है, दैट इज आल्सो नोन एज योर रैकून्स आई. रैकून इज एन एनिमल लाइक दिस, ठीक है. तरीके से जैसे मूवीज में दिखाता है ना कि हीरो को एक पंच पड़ता है तो वो बिल्कुल आईज ब्लैक हो जाती है, ठीक है. तो दैट इज योर पेरीऑर्बिटल इकाइमोसिस. तो अगर ऑर्बिटल फ्रैक्चर है देन पेरीऑर्बिटल इकाइमोसिस कैन बी सीन, राइट. नेक्स्ट वन इज योर ऑप्टिक नर्व इंजरी. अब क्या है? अगर फ्रैक्चर होगा तो ऑप्टिक नर्व में भी इंजरी हो सकती है, दैट विल लीड टू योर विजुअल डिस्टर्बेंसेस. देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड एज हेलोज रिंग साइन टू डिटरमाइन वेदर CSF लीकेज इज देयर और नॉट, ठीक है. हमें ये देखने के लिए कि CSF लीकेज तो नहीं हो रहा है. सो देयर इज अ टेस्ट नेम्ड एज योर हेलो रिंग साइन,
गॉज पैड ले सकते हैं, एक व्हाइट कोई सा भी क्लॉथ ले सकते हैं, या फिर व्हाइट पैड ले सकते हैं, एंड वी विल अलाउ ड्रिप ऑफ ड्रेनेज, जो भी हमारे ड्रेन हो रहा है उसको एक ड्रिप लेंगे, ठीक, ऑब्जर्व करेंगे, राइट। विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स में क्या होगा, द ब्लड कलेक्ट इन द सेंटर, उस व्हाइट पैड में जब हम लोग देखेंगे जो ब्लड है वो अंदर साइड कलेक्ट हो जाएगा, एंड देयर इज अ येलोइश रिंग इनसर्कल्स द ब्लड, एंड एक बाहर एक येलोइश रिंग बन जाएगी जो उस ब्लड को इनसर्कल कर रही है, राइट। हियर इन द इमेज इन द सेंटर देयर इज अ ब्लड that is collected in the pad, and बाहर से क्या है, येलोइश रिंग डेवलप हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है that means the yellowish जो discoloration है, the yellowish layer है that encircles the blood clot, was that CSF leakage is there. And the next type is your minor head trauma. In the minor head trauma, concussion occurs, right? So basically बच्चों को बहुत confusion रहता है, what is concussion and contusion, दो words है head injury के अंदर जिसमें बहुत ज्यादा confusion रहता है। So concussion comes in minor head trauma, ठीक है। minor मतलब थोड़ा एक कम extent of injury to the brain, right? A sudden mechanical head injury. Suppose you imagine a scenario कि person drive कर रहा है, right? drive कर रहा है, like accelerative और decelerative injury भी बोलते हैं, right? Suppose कोई भी accident हुआ and sudden brake will be there. So what will happen? या फिर कोई भी आगे से कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, पेड़ आ गया, दीवार आ गई गाड़ी के आगे, तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, हमारी जो बॉडी होगी सडनली आगे को तरफ हो, राइट, आगे की तरफ। तो जब हमारे ब्रेन के लिए सडन मैकेनिकल फोर्स एक लगेगा तो हमारा ब्रेन, ये तो बाहर है, ब्रेन को तो अपने जगह नहीं है, बट थोड़ा बहुत स्पेस है उसके साइड पे जो आपका मेनिंजियल लेयर है और उसके बाहर जो इंट्राक्रैनियल, उसके अंदर जो सीएसएफ फ्लो हो रहा है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंकशन, एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स की वजह से फर्स्ट क्या होगा, आगे की तरफ जा रहा है हमारा बॉडी, राइट, तो हमारा ब्रेन में क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा, राइट, एंड जैसे ही ब्रेक लगा वापस से पीछे आई हमारी बॉडी, तो वापस से हमारे जो ब्रेन है वो पीछे की तरफ स्ट्राइक होगी, पीछे की तरफ हिट करेगी, राइट। तो ब्रेन का हमारे आगे वाली बोन पे अपनी जो बोनी सरफेस एरिया है उसमें आगे एक बार आगे हिट करेगा, एक बार पीछे हिट करेगा। सो दैट इज योर कंकशन, राइट। सो व्हाट वी आर दैट ओनली वी आर राइटिंग हियर, a sudden mechanical head injury, right? एक sudden mechanical head injury cause हो रही है with the disruption of neuronal activity and change in LOC, loss of consciousness, right? क्यों होता है ये? It occurs when the brain suddenly shift in the skull, right? हमारा जो brain है वो suddenly क्या करेगा? Shift करेगा हमारे skull के अंदर and knocks अगेंस्ट दी स्कल बोनी सरफेस, और क्या करेगा, उस पर हिट करेगा जो भी उसकी बोनी सरफेसेस हैं, राइट, एक बार आगे एक बार पीछे, राइट। तो एक बार क्या हो रहा है, ब्रेन अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है, दिस इज योर कंकशन। इट कैन फ्यू फॉर लास्ट फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकता है, या फिर इस कंकशन की वजह से अनकॉन्शियसनेस की स्टेट भी आ सकती है फॉर ओवर 3 मिनट्स, 3 मिनट के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, राइट, इंजरी के बाद। So what all signs and symptoms we can see? Patient को सबसे पहले amnesia हो सकता है। What is amnesia? Loss of memory. Loss of memory regarding your event. उसको उस event के बारे में, उस particular timing के बारे में कुछ याद नहीं होगा। And the next one is headache. Obviously patient will be having headache. ठीक है, patient को headache तो होगा ही होगा। So this is your concussion. Then fourth type is your major head trauma. अगर मेजर ब्रेन में मेजर हेड ट्रॉमा होगा तो ब्रेन ज्यादा इफेक्टेड रहेगा, ठीक है, ब्रेन जो है, ब्रेन डिफ्यूज होंगे वो ज्यादा इफेक्टेड रहेंगे। द फर्स्ट वन इज योर कंट्यूशन। व्हाट इज कंट्यूशन? ब्रूइजिंग ऑफ द ब्रेन टिश्यूज विद इन अ फोकल एरिया। किसी भी एक फोकल एरिया में क्या होगा, ब्रूइजिंग होगा। ब्रूइजिंग मीन्स जो आपकी वहां की ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्रेन टिश्यू, उसी तरीके से जो हमारी ब्रेन टिश्यूज है उसमें ब्रूइजिंग होगी किसी एक फोकल एरिया के अंदर। दैट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड हेड ट्रॉमा। बेसिकली किसकी वजह से होता है, क्लोज्ड हेड ट्रॉमा, मतलब अगर ओपन फ्रैक्चर नहीं है तो क्लोज, ज्यादातर क्लोज जो हमारे हेड ट्रॉमा है उनसे ही एसोसिएटेड रहता है। अब कंट्यूजन मतलब क्या होता है? दिस इज अ रीजन ऑफ इंजर्ड स्किन। कंट्यूजन इज कोई भी ऐसा रीजन जो हमारे, जिसमें क्या हुआ है, स्किन को इंजरी हुई है, जिसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रूइजिंग कॉज होती है।
So another major head trauma includes your brain laceration. What I have told you, laceration मतलब क्या होता है? Any tear, any cut in the tissues, right? अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेन लेसरेशन के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअल टीयरिंग ऑफ योर ब्रेन टिश्यूज, मतलब इतना ज्यादा सीवियर इंजरी हुई है कि हमारे जो ब्रेन टिश्यूज है उनमें भी क्या हो गया है, कट हो गया है, या उनमें भी लेसरेशन कॉज हुआ है, उसमें भी, राइट? इट कैन बी एसोसिएटेड विद स्कल फ्रैक्चर, और इसके साथ क्या क्या हो सकता है, स्कल फ्रैक्चर की वजह से भी ये हो सकता है. सपोज कोई भी इंजरी हुई एंड स्कल फ्रैक्चर इज आल्सो देयर, तो स्कल की जो फ्रेगमेंट्स है उनकी वजह से अंदर ब्रेन टिश्यूज को क्या हो गया है, लेसरेशन कॉज हुआ है, राइट? इंट्राक्रैनियल हैमरेज, इंट्रा मींस अंदर, इंट्रा मतलब भी क्या होता है, उसके अंदर, क्रेनियल मींस क्रेनियल कैविटी, आपकी जो क्रेनियम है, ठीक है, ये जो इंट्राक्रैनियल हैमरेज इज योर इंटरनल ब्लीडिंग. हैमरेज कहीं पे भी वर्ड सुनोगे, दैट इज योर इंटरनल ब्लीडिंग. मतलब क्या बोल रहा है कि अगर इस कंडीशन में, ब्रेन लेसरेशन में, इंट्राक्रैनियल हैमरेज भी देखने को मिलता है, मतलब क्रेनियल कैविटी के अंदर आपका इंटरनल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है. इट इज सो इन द इंट्राक्रैनियल हैमरेज देयर कैन बी एपिड्यूरल हैमरेज और सबड्यूरल हैमरेज, राइट? सब और भी फर्दर हैमरेजेस हो सकते हैं, बट द मेन hemorrhages are according to the location, that is your epidural or subdural. As you know, what are the layers? Dura mater, arachnoid mater and pia mater, right? So epidural hemorrhage कहाँ पे होगा? Epidural space कहाँ होता है? ये आपका suppose skull है, this is your periosteum, right? ये आपका skull है, तो skull और जो epidural layer होती है, इसके बीच के space को हम क्या बोलते हैं? Epidural space बोलते हैं. So epidural hemorrhage कहाँ पे होगा? It will be between the skull and the dura mater. Skull और dura mater के बीच में अगर हमारा क्या हो, internal bleeding हो और यहाँ पे क्या हो, blood accumulate होना start हो जाए, then it will be your epidural hemorrhage, right? इसकी वजह से क्या symptoms देखने को मिल सकते हैं? Patient will be drowsy interval. Patient को क्या होगा, बहुत स्लो शैलो हो जाएगा उसकी एक्टिविटीज, एंड उसके बाद अनकॉन्शियसनेस कैन बी देयर. उसकी व्हाट इज योर सबड्यूरल स्पेस? सबड्यूरल स्पेस इज बिटवीन योर ड्यूरा मेटर एंड एराक्नोइड मेटर, राइट? एराक्नोइड और ड्यूरा मेटर के बीच की स्पेस को सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं. सो इफ देयर इंटरनल ब्लीडिंग विल बी देयर, सो सबड्यूरल हैमरेज कहलाएगा, राइट? बिटवीन योर ड्यूरा मेटर एंड एराक्नोइड मेटर. इसका जो सिम्टम्स देखने को क्या मिलता है कि जो हमारा पेशेंट को हेडेक धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड कंफ्यूजन कैन बी देयर, राइट? पेशेंट को पेन बहुत कम पेन से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे उसका पेन बढ़ता जाएगा, राइट? एंड कंफ्यूजन कैन बी देयर. So what all diagnostic evaluation we will perform in the head injury? First one, your history collection and physical examination, right? History collection and physical examination are very important in the diagnosis of your head injury. In the history collection, what you can ask कि इंजरी हुई कैसे है, कंट्यूशन है, कंकशन है, अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, राइट? पेशेंट को एमनेशिया तो नहीं हो रहा है, कोई सीजर्स तो नहीं आ रहे हैं पेशेंट को, कोई मेडिकेशंस तो नहीं लिए हैं पेशेंट ने, कोई एलिसिट ड्रग्स तो नहीं लिया है पेशेंट ने, अल्कोहल तो कंजप्शन नहीं किया. सो दीज ऑल हिस्ट्री कलेक्शन वी विल परफॉर्म. इन द फिजिकल एग्जामिनेशन व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वन, हेड इंजरी हुई है तो हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे विद योर ग्लासगो-कोमा स्केल. सबसे पहले हम उसका कॉन्शियसनेस लेवल चेक करेंगे विद योर ग्लासगो-कोमा स्केल. वी विल सी एनी साइन ऑफ योर स्कल फ्रैक्चर, राइट? स्कल फ्रैक्चर का कोई भी साइन तो नहीं है, ठीक है? उसकी वजह से हम ब्रेन इंजरी के भी साइन देख सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स पढ़े हैं. वी विल चेक फॉर द बैटल साइन, वी विल सी फॉर द रकून्स आई, CSF ओटोरिया, राइनोरिया, hemotympanium, and we can also check for bleeding from the ear. Medical management we will provide. First one is your osmotic diuretic. ठीक है, हम ICP को रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग osmotic diuretics देते हैं, that is your mannitol. सेकेंड वन इज एंटी कन्वर्जेंट. अगर पेशेंट को कन्वर्जन आ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग फिनेटोइन दे सकते हैं पेशेंट को. बार्बिटूरेट्स देंगे फॉर टू sedate the patient or relax the patient, and calcium channel blockers also we can provide, that is your amlodipine. It is an example of your calcium channel blocker. And symptomatic treatment we can provide to the patient. Next one is your surgical management. What all surgeries we can perform in the head injury, right? अगर हमारा जो CSF का कलेक्शन है is less than your 10 ml, so surgical intervention is not recommended. ठीक है, कौन कौन से रिकमेंडेशंस होती है कि हमें सर्जिकल इंटरवेंशन में जाना पड़ेगा, सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा अगर पेशेंट के जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेटेड हो गई हैं या फिर फिक्स्ड हैं, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन द प्यूपिल्स.
फर्स्ट वन, अगर पेशेंट का GCS इज बिलो 3, राइट, अगर पेशेंट का GCS हमारा क्या है, बिलो 4, दैट इज योर 3, अगर पेशेंट का GCS है, देन वी कैन गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट. And if the ICP exceeds 20 mm of Hg, अगर हमारा जो intracranial pressure है that exceeds 20 mm of Hg, then the surgical intervention is recommended. जो normal ICP होता है that is your below 15 mm of Hg. कहीं पे आपको 10 to 15 भी देखने को मिलेगा, but below 15 mm of Hg is the normal ICP, intracranial pressure. अगर वो हमारा 20 mm of Hg से ज्यादा है पेशेंट का, तो surgical management will be provided. Right? So what all surgical management we can provide to the patient? First one is your burr hole surgery. burr hole surgery में कुछ नहीं करते. Suppose this is your cranium bone. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रिल की मदद से हम लोग जस्ट ओपनिंग करते हैं इसमें, क्रेनियम में या फिर हमारे स्कल में. Then it is called as your burr hole surgery. Right? इस तरीके से ड्रिल करते हैं बस ओपनिंग करने के लिए. क्रेनियोटमी क्या है? स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं क्रेनियोटमी, क्रेनियक्टमी एंड क्रेनियोप्लास्टी में. राइट? So what is burr hole surgery? is a basic procedure जो हम लोग को करना ही करना पड़ता है during your any craniotomy, craniectomy, any surgery, right? क्योंकि हमें पहले ड्रिल करना पड़ता है ओपनिंग के लिए. Craniectomy is temporary removal of the bone flap to access the brain, right? हम लोगों ने क्या किया, अंदर ब्रेन टिश्यूज को एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, 4 burr hole के थ्रू 4 होल किए, राइट? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस एरिया को रिमूव कर लिया, टेम्परेरीली इस फ्लैप को हटा लिया. सो दिस प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग दिस बोन फ्लैप टेम्परेरीली टू एक्सेस द ब्रेन, अंदर ब्रेन को देखने के लिए, देन दिस प्रोसीजर इज नोन एज योर क्रेनियोटमी. क्रेनियोटमी इज टेम्परेरी रिमूवल ऑफ द बोन फ्लैप टू एक्सेस द ब्रेन. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज योर क्रेनियक्टमी. एक्टमी इज, क्रेनियक्टमी मींस क्या है कि हम लोग क्रेनियम के किसी एक पार्ट को एक्सीजन करते हैं, परमानेंटली रिमूव करते हैं और एक बोन फ्लैप को रिमूव कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज योर क्रेनियोप्लास्टी, जहां पे भी आपको प्लास्टी देखने को मिलेगा. दिस इज योर सर्जिकल रिपेयरमेंट. ठीक है. हम लोग उस चीज को रिपेयर कर रहे हैं, जो भी हमारा डिफेक्टेड बोन है. सपोज आपका कोई भी बोन फ्रैक्चर, स्कल फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको जो डिफेक्टेड बोन है उसको हमारा रिपेयर करना इज योर क्रेनियोप्लास्टी. Right? So these all surgical management can be provided to the patient. So in the nursing management, the first thing we will do is your assessment portion, right? Before doing any management, any surgical management, we will firstly assess the patient, right? How we can assess? We will see for the ABG analysis. We will assess the arterial blood gas analysis, right? Next one is your GCS. What is GCS? Glasgow-Coma scale. That is your neurological scale, right? Neurological examination करेंगे कि whether कोई neurological impairment, gait में impairment तो नहीं है, या कोई sensation में कोई दिक्कत तो नहीं है, right? Next one is your signs of elevated ICP. ICP के elevated signs को हम लोग देख सकते हैं. अगर ICP इंक्रीज्ड है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स को हम लोग चेक करेंगे. नेक्स्ट वन इज योर, अगर CSF लीकेज है उसके साइन एंड सिम्टम्स को हम लोग चेक कर सकते हैं. ये कैसे चेक कर सकते हैं? विद योर हेलो रिंग टेस्ट. Next are the nursing diagnosis of your head injury. So these nursing diagnoses are on the priority basis of the patient problem. First one is your ineffective tissue perfusion related to interruption of cerebral blood flow. क्या हो रहा है? अब किसी भी वजह से ब्लीडिंग होगी, अंदर हेमेटोमा होगा या फिर क्लॉटिंग होगी, तो उसकी वजह से हमारे जो सेरेब्रल टिश्यूज हैं उनमें हमारा प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी. सो इसकी वजह से इनफेक्टेड जो हमारा टिश्यू परफ्यूजन है वो भी इनफेक्टेड होगा. रिलेटेड टू दी, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है उसमें इंटरप्शन की वजह से. नेक्स्ट वन, पेशेंट को बहुत तेज पेन हो रहा था, तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू योर सेरेब्रल इंजरी, राइट? अब पेशेंट को हेड इंजरी हुई है तो बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ जाएंगी, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी क्या हो सकता है? रेज हो सकता है. एंड पॉसिबली अगर हाइपोथैलेमस में इंजरी हुई है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? ऑल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर कैन बी देयर, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज रेगुलेटर ऑफ योर बॉडी टेम्परेचर. सो ऑल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू योर इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म एंड पॉसिबल हाइपोथैलेमस इंजरी की वजह से हो सकता है. नेक्स्ट वन इज योर एंजाइटी. पेशेंट को अपनी जो जनरल कंडीशन है उसमें डिटोरिएशन की वजह से या फिर अपनी जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उसमें डिटोरिएशन की वजह से एंजाइटी कैन बी देयर एंड रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एज इन्फेक्शन कैन बी देयर एंड सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस कैन बी देयर. पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, कन्वर्जन्स आ सकते हैं, राइट? तो एनी कॉम्प्लिकेशन कैन बी देयर. सो व्हाट आर प्रिवेंटिव मेजर्स वी कैन यूज? Firstly, we can avoid the accident
we can prevent ourselves from car accident and motor accident by using our safety helmets, right, and safety seat belts, and by following traffic rules. So we can reduce the chances of accidents by using certain preventive measures. So this is all about the today's video. I have discussed in detail about the head injury, its type, its medical management, surgical management, nursing management and the diagnostic evaluation of head injury. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अगर आप कोई नई कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।